सभी श्रोताओं को अनिल कुमार दीक्षित का नमस्कार। मैं अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ आज आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ। आज है दिन सोमवार और तारीख है 19 अप्रैल सन 2021। आज का हमारा विषय है कि हमारे दिवंगत राष्ट्र नायक और उनके प्रति सोशल मीडिया का नज़रिया। तो चूँकि हम चर्चा अपनी शुरू करें इससे पहले हम एक बार आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर पसंद आए तो अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से भी सब्सक्राइब करने को कहिएगा और अपने सुझाव और अपनी टिप्पणियों से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। अब हम प्रारंभ करते हैं अपना आज का विषय कि हमारे राष्ट्र नायक और दिवंगत राष्ट्र नायक और उनके प्रति हमारे सोशल मीडिया का रवैया या नज़रिया। तो हम लोग बात शुरू करते हैं कि मैंने अभी पिछले 2-3 सालों के बीच में आए हुए फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट वीडियोस का और या बहुत सारे जो टेक्स्ट मैसेज हैं उनका अवलोकन किया। तो उसमें मैंने ये बात पाई कि हमारे जो दिवंगत राष्ट्र नेता हैं उसमें उनके व्यक्तिगत जीवन में झांकने की कोशिश की गई है। अलबत्ता तो उनके विषय में जैसे कि महात्मा गांधी थे, उन्होंने तो अपनी जीवनी में बहुत सारी चीज़ें खुद ही लिख दी हैं। इसके अलावा उनके जो सचिव रहे बाद में या वो हुए, उन लोगों ने भी अपनी पुस्तकें लिखी हैं और उन्होंने जो अपनी पुस्तक में लिखा है उसका उद्धरण दिया है। इसी तरह से अभी पिछले दिनों एक हमारे जो पुस्तकों के समीक्षक हैं रामचंद्र गुहा साहब हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उसमें भी उन्होंने उन्हीं बातों का जिक्र किया है जो बहुत बार पहले किया जा चुका है। उसमें सबसे पहले पंडित जवाहरलाल का नाम लूँगा, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने देश के ऊपर 17 वर्षों तक जनता ने उनके ऊपर विश्वास जगाया और उनके विषय में तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है उनके व्यक्तिगत जीवन में कि वो क्या क्या करते थे, कहाँ कहाँ उनके जो थे व्यक्तिगत संबंध थे, किस तरह से मतलब बहुत सारे निजी ज़िंदगी, कोई अपनी निजी ज़िंदगी में सिगरेट पीता है या पान खाता है या वो थोड़ा आराम से रहता है, उसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा और बढ़िया कपड़े पहनने की आदत है। इसके ऊपर बहुत चर्चा की जा चुकी है, इसलिए इस पर तो नहीं जाएंगे। लेकिन चूँकि महात्मा गांधी का मामला ये मेरे अभी अभी संज्ञान में आया है और इसमें कुछ बड़े बड़े जो हैं यहाँ पर मैं बात बताना चाहूँगा कि मैंने BBC के एक प्रसारण में भी सुना कि उन्होंने महात्मा गांधी के विषय में कुछ ऐसी बातें कही जो उन्होंने ब्रह्मचर्य के प्रयोग के बारे में पहले से ही लिखी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले इन्होंने सिर्फ खाली ब्रह्मचर्य के प्रयोग पर उन्होंने खाली एक बात का जिक्र किया है कि उन्होंने ऐसा अपनी एक बालिका के साथ ऐसा करने को कहा। इसके आगे और पीछे भी बहुत कुछ लिखा गया है। पंडित महात्मा गांधी जी ने भी इसके विषय में बहुत कुछ लिखा है और रामचंद्र गुहा ने भी इसके आगे और पीछे बहुत कुछ लिखा है। उसको तो कोई भी नहीं पढ़ने वाला है, उसको तो कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन ये युवा पीढ़ी खाली उतनी ही चीज़ को पढ़ करके अपनी एक धारणा बना लेती है कि वो ऐसे थे और वो उन्होंने जो था उनका कोई सेक्रीफाइस नहीं था और वो तो भ्रष्ट थे या कुछ भी है कि वो उनके विषय में एक मानसिकता बना लेती है अपने विषय में। क्योंकि आजकल किताबें कोई नहीं पढ़ता है। रामचंद्र गुहा ने क्या लिखा, इसको किसी वीडियो चैनल ने, यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा BBC जैसा जो बड़ा समाचार माध्यम है, इसके अलावा एक दो और लोगों का मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा कि उसमें एक कोई है फंडा बुक्स है जिसने लिखा है महात्मा गांधी के विषय में, BBC लंदन ने लिखा है और NFW न्यूज़ चैनल है कोई, उसने अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में भी कुछ लिखा है। तो ये तो बात हो गई कि महात्मा गांधी के विषय में जो चर्चा की गई। इसके अलावा उसके बाद जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और जिनका हमारे देश में बहुत ही सम्मान के साथ अभी नाम लिया जाता है और बहुत सफल प्रधानमंत्रियों में उनका नाम आता है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का। उन्होंने भी ज़िंदगी में बहुत सारे त्याग किए, उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन उनकी भी व्यक्तिगत ज़िंदगी में लोगों ने झांका और उनके ऊपर भी लोगों ने वीडियो बना करके कुछ टिप्पणियाँ की कि अटल बिहारी का ये भी रूप, महात्मा गांधी का एक रूप, घिनौना रूप ये भी है, पंडित जवाहरलाल कैसे थे, ये थे वो थे। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जो सोशल मीडिया है ये आखिर क्या मैसेज देना चाहता है लोगों को, हमारी युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहता है कि वो क्या बने। आखिर वो ये जो दो या तीन लाइनों या मुश्किल से 1 या 2 मिनट के वीडियो में वो बताते हैं
कि महात्मा गांधी ने ऐसा किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया था, और अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा किया था। अब उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में उन्होंने क्या किया था, क्या खाया था, क्या पिया था, कि हमको उससे क्या मतलब। हमको जो उनके आदर्श हैं, जो उनकी अच्छी बातें हैं, जो कुछ उन्होंने अच्छा किया, उसे याद करना होगा। कभी भी कुछ भी एक साथ नहीं होता है, दुनिया धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और उसी तारतम्य में सब कुछ हुआ है। तो मेरे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जनता को और युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह के प्रयास करते हैं, और सिर्फ अपने व्यूज़ बटोरने के लिए इस तरह के कारनामों को छापते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं या कुछ भी करते हैं। इस तरह का जो भी प्रचार करते हैं, वो खाली व्यूज़ पाने के लिए और प्रचार पाने के लिए करते हैं। इसके पीछे उनका और कोई मकसद नहीं होता है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के कुछ प्रतिबंध अवश्य लगाए जाएँ, जिस तरह से इस तरह से आपत्तिजनक सामग्री को छापा न जा सके। इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। एक बार और आपसे इस गुजारिश के साथ कि कृपया हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और नोटिफिकेशन का बटन अवश्य दबाइएगा, और अगर पसंद आए तो अपने सुझाव और अपनी टिप्पणियां दीजिएगा। और इस मामले में विशेष रूप से मैं कहूँगा कि आखिर सोशल मीडिया इस तरह से लोगों की, हमारे जो दिवंगत राष्ट्र नेता हैं, उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में झांक करके क्या मैसेज देना चाहता है, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, इससे हमें अवश्य अवगत कराइए। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपसे